क्या बात चल रही थी हमारी कि यदि जिनवाणी से हमें ज्ञान हो तो वो ज्ञान जिनवाणी को भी होना चाहिए और जीव को भी होना चाहिए। लेकिन ज्ञान तो केवल जीव को ही हो रहा है, जिनवाणी तो जड़ ही है ना, उद्गल है, इसमें तो कुछ ज्ञान नहीं है ना जिनवाणी में। स्पर्श रस गंध वर्ण सहित है, उद्गल है। जो छह द्रव्य हमने समझे हैं उसमें से कौन सा द्रव्य है जिनवाणी? उसमें से तो पुद्गल द्रव्य है ना ये जिनवाणी। तो इसमें तो ज्ञान नहीं है। तो यदि आत्मा और जिनवाणी दोनों मिलकर ज्ञान होता है तो ज्ञान दोनों को होना चाहिए, लेकिन ज्ञान केवल जीव को होता है। इसका मतलब इसमें ज्ञान नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कि इसमें उपादान निमित्त की थोड़ी सी चर्चा है, वो पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि उपादान और निमित्त ये दो होकर एक कार्य करें तो उपादान और निमित्त को की स्वतंत्र सत्ता न रहे। उपादान निमित्त का कुछ नहीं करता और न निमित्त उपादान का कुछ करता है। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र रूप से अपने अपने कारण से अपने लिए उपस्थित होते हैं। ऐसा नियम होने से अपनी योग्यता अनुसार निमित्त उपादान दोनों के कार्य स्वतंत्र पृथक पृथक होते हैं। यदि उपादान और निमित्त दोनों मिलकर कार्य करें तो दोनों उपादान हो जाए, दोनों की एक सत्ता हो जाए, किंतु ऐसा नहीं होता। अभी इसे जिनवाणी के बारे में बोला ना कि दोनों को ही ज्ञान हो जाए, पर ऐसा तो होता नहीं। इस संबंध में ऐसा नियम है कि अपूर्ण ज्ञान का विकास जिस समय अपना व्यापार करता है उस समय उसके योग्य बाह्य पदार्थ अर्थात इंद्रियां, प्रकाश, गेय पदार्थ, गुरु, शास्त्र इत्यादि अपने अपने कारण से ही उपस्थित होते हैं। ज्ञान को उनकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। निमित्त नैमित्तिक का तथा उपादान निमित्त का ऐसा मेल होता है। इसके लिए एक उदाहरण बिल्कुल बहुत प्रचलित है, वो उदाहरण कि भाई महावीर भगवान को 24वें तीर्थंकर बनना है ना। तो अब वो आदिनाथ भगवान के समो शरण में उन्होंने घोषणा की कि ये जो मारीच है यह 24वां तीर्थंकर बनेगा, है ना। और उस मारीच के जीव ने क्या किया कि उठकर उसी समोशरण के बाहर आकर उसने समोशरण का विरोध किया और 363 पाखंड के मत चला दिए। और क्या बोला कि ये तो कहते हैं कि मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा, अरे मैं तो इसी भाव में भगवान बन के बता दूंगा। और इस तरह से मान कषा उसकी तीव्र हो गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसे दूसरा तीर्थंकर नहीं बनना था। अब इसकी विपरीत कल्पना करो, यदि मान लो मारीच का जीव यदि ऐसा विरोध नहीं करता, इमेजिन करना, यदि मारीच का जीव ऐसा विरोध नहीं करता और आदिनाथ भगवान की बात मान लेता कि अच्छा अच्छा मैं 24वां तीर्थंकर होने वाला हूँ, वाह बिल्कुल सही आपने जो कहा, वो आप तो केवल ज्ञानी हो, जो आप कहोगे वही बिल्कुल सही होगा। और मुझे तो अब बिल्कुल इसी मार्ग में लगना है और मैं तो अब आत्मा का ध्यान करता हूँ और मैं तो मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हो रहा हूँ। तो क्या होता, इमेजिन कर रहे हैं अपन, तो क्या होता कि वह तो दूसरे ही तीर्थंकर बन जाते। या फिर हो सकता है कि और थोड़ा पुरुषार्थ करते तो उसी समोशरण से मोक्ष चले जाते हो। तो वो तो आदिनाथ भगवान के पहले ही मोक्ष चले जाते, या बाद में भी गए तो 24वें तीर्थंकर तो नहीं बन पाते, है ना। अब देखो वस्तु व्यवस्था, अपने आप चूंकि उसको 24वां तीर्थंकर बनना था इसलिए उसके मन में ऐसे ही विकल्प आए कि मैं तो तीन, अरे ये क्या बनाएंगे भगवान मुझे, मैं तो देखो अभी बन के बताता हूँ। ऐसे उल्टे उल्टे विचार इसीलिए आए क्योंकि उसको तो अभी घूमना था। जब तक पूरी 22 तीर्थंकर नहीं हो जाते तब तक तो उनको संसार में भटकना था। इसलिए वो विकल्प भी वैसे ही आए सहज रूप से। तो उपादान की ऐसी योग्यता थी उस समय, मारीच के जीव के उपादान की ऐसी योग्यता थी कि उसे अभी तीर्थंकर या उसे अभी आत्मज्ञान नहीं होना था। इसलिए सहज रूप से अपने आप से ही विकल्प उसे वैसे आए। और उधर देखो आप, जब महावीर भगवान के जीव को मतलब शेर की पर्याय में जब सम्यक दर्शन हुआ तो 10 भाव थे, 10 भाव बचे थे। तो अब उनको सम्यक दर्शन होना था, सम्यक दर्शन होना था। तो भाई क्या करें, अब इनको तो सम्यक दर्शन होना है तो सामग्री जुटाओ भैया इनको। तो यहाँ ये जंगल में शेर है तो यहाँ पे एक मंदिर बनवाओ, भगवान के दर्शन भी निमित्त होते हैं सम्यक दर्शन में। या फिर कोई पंडित जी बिठाओ, कोई मुनिराज बिठाओ जो इसको समझा सके। कुछ तो करो अपन, उसके उनको सम्यक दर्शन कराने के लिए क्या साधन जुटाए जाए।
कि कुछ भी साधन जुटाने की जरूरत नहीं है। यदि सम्यक दर्शन होना है तो निमित्त अपने आप आकाश में से उतर के आ जाएंगे। तो दोनों चारण रिद्धिधारी मुनिराज, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसे भयावह जंगल में दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज उतर कर आएंगे, उसको उपदेश देंगे और उसी वहीं पर सम्यक दर्शन हो जाएगा शेर के जीव को। अभी कुछ देर पहले तो वो हिरण का मांस खा रहा था, हिरण को पकड़ के उसको मार रहा था, एकदम क्रूर परिणाम थे। और कुछ देर बाद ही उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो उस सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए किसी भी निमित्त को जुटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब सम्यक दर्शन होना था तब सहज रूप से वो निमित्त बन गए। निमित्त चलकर, आसमान से चलकर आ गए निमित्त। बोलो, बोलिए वीना जी। दीदी फिर ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पहले से सब सुनिश्चित है। तो ये तो ऐसा ही है, कर्मों से हम, तो हम करते हैं ना कर्मों से, अपने भावों से, पहले अपने से सब विचारों से। कुछ निश्चित है, तभी तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ गया है। यदि निश्चित नहीं होता तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में कैसे आता? एक नहीं एक तो चीज फिर फिक्स हमें है। जो, तो हम जो अभी आकुलता भी करते हैं कई बार, जैसे अब मंदिर नहीं जाया जा रहा है, नहीं तबीयत ठीक है, हम आकुलता करते हैं तो बेकार है फिर आकुलता करना। बिल्कुल बेकार है। और आप आकुलता फिर भी कर रहे हो तो वो आकुलता भी आपकी फिक्स है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ गया कि वीना जी इतने बजकर इतने मिनट पर ऐसे आकुलता करेंगी। एक एक पर्याय फिक्स है। जैसा कहते हैं ना, लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच। रिकॉर्डेड मैच होता है ना, क्रिकेट मैच। तो किसी ने छक्का मारा मैच में, सब कैसे उछल के खड़े हो जाते हैं। और यदि रिकॉर्डेड हो वही मैच, तो कि हाँ वो तो छक्का मारने वाला है पता है, लेकिन रिकॉर्डेड मैच देख रहे हैं ऐसा, तो वो विचलित नहीं होता। छक्का आए तो भी खुश, ज्यादा खुश नहीं होगा, और आउट हो तब भी खुश नहीं होगा, उससे मालूम है इंडिया जीतने वाली, चाहे छक्का मारे चाहे आउट हो कुछ भी हो, है ना। ये रिकॉर्डेड मैच का, ये जो लाइफ है हमारी वो रिकॉर्डेड मैच है। नहीं नहीं, लाइव नहीं चल रही, रिकॉर्डेड है सब कुछ, केवली के ज्ञान में रिकॉर्डेड है। पर हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उछल उछल के पढ़ते हैं, अरे देखो मेरे मेरे ऐसा हो गया, अरे देखो मेरे शरीर में ये तकलीफ हो गई, अरे देखो हमारे घर में कितनी खुशी आ गई। प्रतिकूलता में दुखी और अनुकूलता में सुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये विश्वास लाना चाहिए कि केवली के ज्ञान में सब कुछ आ गया है और सब कुछ फिक्स है। इसलिए जी हमें, अभी भी तो आपने अभी जो बताया था वे छोड़ने योग्य है, तो वो तो छोड़ने योग्य वाली बात कहाँ आ गई? वो तो छोड़, जब छूटेगा, जब क्या छूटेगा। है छोड़ने योग्य? जैसे वो बताया था ना अभी आपने कि भी सब कुछ छोड़ने योग्य है, चाहे हम्म। धर्म कर्म भी, चाहे पूजा पाठ भी, चाहे अच्छे स्वभाव भी, सब छोड़ने योग्य हैं, छोड़ने चाहिए। छोड़ेगा तो होएगा, तो वो तो अपने आप ही छूट जाएगा फिर इसमें छूटेगा तो योग्यता अपने आप कहाँ ही, आई? छूटेगा तो अपने आप ही, हाँ, लेकिन उपदेश की शैली तो यही रहेगी कि छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो। जैसे इसको और सरल करती हूँ मैं। जैसे किसी बच्चे को पता चल जाए कि वो एग्जाम में फर्स्ट आने वाला है, ठीक है। अब वो क्या करेगा वो बच्चा, कि घर जाएगा और खेलेगा कूदेगा खूब, घर नहीं जाएगा और बाहर ही क्रिकेट खेलने नहीं। उसके अपने आप ही परिणाम ऐसे, अरे बाप रे मैं फर्स्ट आने वाला हूँ, जल्दी 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 चलो, जल्दी पढ़ेंगे, ये बुक भी पढ़ लो, ये बुक भी पढ़ लो। अपने आप ऐसे विचार आएंगे। तो जिसकी होनहार अच्छी होगी वो अपने आप सर्व पर द्रव्य पर भावों को छोड़ेगा, और जिसकी नहीं होगी वो नहीं छोड़ेगा, कितना भी उपदेश सुन ले। जैसे मारीच का जीव का उदाहरण लिया आपने, कितना सुना उपदेश, लेकिन उसको नहीं छोड़ना था तो नहीं छोड़ा। लेकिन उसका उपदेश ये नहीं होगा कि तुम मत छोड़ो भैया, जो होना है होगा। पहली बात तो ये है कि जैसे आपसे ये कहा कि ये सब छोड़ दो, कुछ भी कार्यकारी नहीं है, एकमात्र आत्मा में ही लीन रहो, ऐसा उपदेश आया। यदि ये उपदेश नहीं यदि आप ये उपदेश नहीं मान रहे तो उस समय आप क्या कर रहे हैं? उस समय ये कर रहे हैं कि मैं ऐसा करती हूँ कि अभी ये जो कपड़े पड़े हैं वॉशिंग मशीन में डालना है, पहले उठ के मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, उसके बाद किचन समेटती हूँ, उसके बाद शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। वहां पर तो आप करना 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 के रट लगा रहे हो, ये करना ये करना ये करना ये करूंगी, ये रट लगा। और जैसे ही धर्म में बात आई कि ये करो उपदेश, तो क्या आप तो कर ही नहीं सकते, जब हम ये तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में फिक्स है। तो वो भी तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में फिक्स है कि आप भोजन इतनी बजे करोगे, तो आप पहले से क्यों आकुलता कर रहे हो? ये हम जो उपदेश सुनते हैं ना, उसको कहीं लगाते हैं और कहीं नहीं लगाते।
ये जैन दर्शन ऐसा है कि उसके जो जो उसमें लिखा गया है ना जैन दर्शन में, सर्वत्र लागू करो, सर्वत्र लागू करने योग्य है ये। बोलिए शोभा जी। दीदी ऐसे यदि ये तो पता है ना कि केवल ज्ञान में फिक्स है कि जब जिसका जो जैसा, जिस पदार्थ का, वस्तु का जैसा होना रहता है वैसे ही रहता है। इसके बाद भी इतनी आकुलता होती है, पर यदि अपने को पता है कि जैसे कि तिरंज गति में जाना या नरक गति में जाना, किसी को पता चल जाए तो आदमी कुछ करने ही छोड़ देगा ना, कि क्यों करे जब मेरे को मालूम है कि हमको ऐसे जाना है, अच्छी गति नहीं मिलनी तो ऐसे भी तो सब कुछ करके ही छोड़ के बैठ जाएगा। अपने आप जैसी गति वैसी मति होगी, और जैसी मति वैसी ही गति होगी, ये भी नियम है। यदि तिर्यंच गति में जाना है तो अपने आप परिणाम ऐसे ही आएंगे कि अरे क्या करना है धर्म, जब जाना ही तिर्यंच में है तो। और यदि मनुष्य गति में जाना है या अच्छी गति में जाना है तो अपने आप परिणाम वैसे ही आएंगे, अच्छे परिणाम आएंगे, उच्च परिणाम आएंगे, है ना। जैसे दीदी ये बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि केवल ज्ञानी ने पूरा फिक्स है तो हम क्यों कुछ करें, जब फिक्स ही है तो हम काय को कुछ मतलब पुरुषार्थ क्यों करें। बिल्कुल सही बात है, पुरुष करने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ तो यही तो कह रहे हैं कि बस ज्ञाता हो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं। पहली बात तो कर सकते नहीं कुछ, पर द्रव्य में तो कुछ कर नहीं सकते, तो अपने परिणामों में तो कर सकते हैं कि अपने परिणामों में बस इतना करना है कि बस ज्ञाता हो जाओ, कर्ता मत बनो कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, तो करें क्या, ऐसा लगता है हमको। अरे ज्ञाता बनना सबसे बड़ा पुरुषार्थ का कार्य है। ज्ञाता बनकर को तो देखो एक बार, है ना। दो सहेलियां थी, तो दो, वो एक तो सहेली प्रवचन में जाती थी रोज, तो उसने आकर घर पे ऐसे ही कहा कि अरे भाई कुछ कर नहीं सकते अपन, अपन तो ज्ञाता है। अच्छा, कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर क्यों कर रही हो तुम, मत बनाओ, आज आज मैं तुमको किचन में नहीं जाने दूंगी, रोटी नहीं बनेगी तुम्हारी। तुम तो रोटी नहीं बनाती ना, तो मत जाओ फिर किचन में, मत बनाओ, मैं जाने नहीं दूंगी आज तुमको किचन में। ऐसे करके उसको पकड़ के और कमरे पे बिठा दिए। इतने में क्या हुआ कि बन गई क्या रोटी। इतने में पता चला कि जो आज पड़ोस में आंटी थी, उनने आज इडली सांभर बनाए थे, तो वो देने आ गई कि अरे लो, आज आज हमारे घर में इडली सांभर बने हैं, आप भी थोड़ा टेस्ट करो। उसका पेट भरना था तो वो कैसे भी भर गया। ये हमारी व्यर्थ की कल्पनाएं हैं कि हम करेंगे तो होगा, जैसा होना होता है वैसा ही होता है। आप तो बहुत चाहते हो कि खाना अच्छा बने, सब्जी जल जाती है। बहुत चाहते हो कि रोटी अच्छी गोल बने, कभी कभी टेढ़ी हो जाती है। बहुत चाहते हो कि एक जैसी साइज की रोटी बनाए, बना पाते हैं क्या हम। नहीं बना तो हमारे चाहने से नहीं होता, जैसा होना होता है वैसा ही होता है। ऐसे। और ये जैसा होना होता है का मतलब क्या है कि केवली के ज्ञान में सब आ गया है कि कैसा होने वाला है। केवली के ज्ञान में आ गया है कि ये प्रश्न पूछने वाले हैं शोभा जी, तो वो प्रश्न उत्पन्न होगा ही होगा। सब फिक्स है, तो फिर हम अपने परिणामों की संभाल क्यों करें। जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दो, है ना। यही प्रश्न है ना, कि जैसे परिणाम चल रहे हैं वैसे चलने दो, हम अपने परिणामों की संभाल क्यों करें। पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो इतना तो मान गया ना आप लोग, लेकिन अपने परिणामों की भी संभाल क्यों करें। तो जब आप कुछ कर नहीं सकते तो परिणामों के बिगाड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हो। संभालने का प्रयास नहीं कर रहे हो ना, तो बिगाड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हो। कि अब हम क्यों पढ़े शास्त्र, हम तो टीवी देखते हैं, हम तो जा रहे हैं अभी टीवी देखने जा रहे हैं हम तो वो उसमें आप कर्तापना कैसे ले आए। जब यदि इसमें कर्तापना नहीं है तो उस वो कर्तापना कैसे हो गया आपका। तो नहीं कर सकता है तो दोनों में ही नहीं कर सकता है। ठीक है शोभा जी, क्लियर हुआ क्या कुछ। जी हाँ। हम्म। क्या दिक्कत कहाँ आ रही है हमको समझने में, कि हम क्या समझते हैं कि हम परद्रव्य को का कार्य कर सकते हैं, हम ये पुस्तक उठा सकते हैं। ये देखो हमने ही तो उठाई, यदि हमने उठाते तो उठ जाती क्या ये। पर पहली बात तो ये है कि तुमने पुस्तक उठाई ही नहीं है। ये पुस्तक स्वयं अपने कारण से उठी है। यदि तुम उठाते इसको तो तुम तो अरूपी हो, तुमने रूपी पदार्थ को कैसे उठा लिया।
मान्यता हमारी अभी तक ये पड़ी कि मैं तो शरीर हूं। यदि अपने आप को शरीर माना तो गड़बड़ वहीं से चालू है। यदि अपने आप को जीव मान लिया कि मैं तो अमूर्तिक हूं, अरूपी हूं, अनंत गुणों का पिंड हूं, यदि अपने आप को आत्मा माना है तो कहीं कोई गड़बड़ की आशंका ही नहीं। फिर आप मानोगे ही नहीं कि ये मैंने पुस्तक उठाया, क्योंकि ये भी पुद्गल है और शरीर भी पुद्गल, और प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है। यहां तक कि शरीर ने भी पुस्तक को नहीं उठाया वास्तव में देखा जाए तो। हाँ दीदी, बोलिए। आत्मा जीव परिणाम तो करता है ना, कि मैं हाँ ये करता। किताब उठा लूं, तभी तो फिर हम उठाते हैं। बिल्कुल। हम उठाते हैं मतलब कौन उठाता है भाई, प्रश्न फिर वहीं अटक गए आप। तो जब तक बॉडी में जीव है तो वो तो यही कहेगा ना कि भाई मैंने उठाया। तो अगर मैं ये तो मान ये भी लूं, कहना उसका सही है या गलत है, पहले तो ये डिसाइड करो। हाँ गलत तो है, लेकिन फिर भी अगर लोक व्यवहार में तो यही होगा ना कि पुस्तक मैंने उठाई। परिणाम वो तो जीव ने किया ना, कि ये हाँ। बुक उठानी है। हाँ ठीक है। तो तो फिर उसको कैसे डिफाइन करेंगे, लोक व्यवहार में फिर कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे डिफाइन करो ना, जिसको पैरालिसिस हो गया है उसकी इच्छा हो रही है कि मैं पुस्तक उठाऊं, उठा ही नहीं पा रहा है वो। ऐसे डिफाइन करो ना। यदि तुम्हारी इच्छा से पुस्तक उठ रही है तो तुम उठा के बताओ ना। और उठाते उठाते बीच में गिर गई तो तुम्हारी इच्छा थी क्या कि बीच में गिर जाए वो? गिर गई बोलते हैं हम, क्योंकि वो हमको लगता है कि वो गिर गई, और उठा ली तो मैंने उठाई और गिर गई। सब्जी मैंने बनाई और सब्जी जल गई। तो जो बुरा बुरा होता है वो अपने आप हो जाता है, जो अच्छा अच्छा होता है उसका क्रेडिट अपन खुद लेना चाहते हैं। यदि बुरा हम हम्म। नहीं कर सकते तो हम अच्छा भी नहीं कर सकते ना। तो हाँ आरती जी बोलिए। हाँ दीदी, मेरा भी यही प्रश्न था कि मतलब जैसे कर्मों में उत्कर्षण और अपकर्षण होता है, तो वो तो अपने फिर भावों के अनुसार ही होता है, तो वो भी निश्चित है क्या? बिल्कुल निश्चित है, 100% निश्चित है। हम्म। हाँ, मेरे को भी यही विचार कर रही थी अभी मैं इसी चीज को लेके, कि अगर अपने जीवन में ही अगर अपन पीछे पलट के देखें हम्म तो समझ में आता है कि उस समय जो घटना हुई थी तो उस समय अपने को ऐसा लगता था कि ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब आगे जाके उसके दूसरे परिणाम जब दिखाई देते हैं तो लगता है कि हाँ, वो ऐसा अच्छा होना था, इसके कारण से वो ऐसा हुआ था। ऐसा ही है। हम्म। बुरा भी हो जाए तो भी वो उसके कारण से ही हुआ है। उस समय वैसे ही विचार आएंगे, जैसा कार्य होना है ना, विचार भी वैसे ही आएंगे। अभी देखो, अपन हम्म। अपनी बेटी के लिए कोई लड़का पसंद करने जाओ, तो यदि वहां पर संबंध नहीं होना है तो सारे ही बुरे बुरे हम्म। मतलब उल्टे उल्टे विचार आएंगे। जबकि वो संबंध बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन आपको विचार, अरे नहीं यहाँ पे कैसे रहेगी मेरी लड़की, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ऐसे विचार आएंगे। और पता चला बाद में कि बाद में फिर पछताए, अरे यार वो तो संबंध अच्छा था, वो छोड़ना नहीं था। क्यों उस समय क्यों विचार ऐसे आ रहे? इसका मतलब कि वहां पर योग नहीं था, वहां पर नहीं होना थी आपकी। हम्म। और जहां पर संबंध होना था वहां अपने आप सब चीजें अपने आप स्वतः होती चली जाएगी। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है क्रमबद्ध का और निश्चित पर्याय होने का। केवल ज्ञानी के ज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। जैसा होना होता है वैसा ही होता है, कोई उसे पलट नहीं सकता। मैना सुंदरी के तो नाटक सबने देखा होगा। मैना सुंदरी, वो बहुपाल राजा चाह रहे थे ना कि मैं पलट दूंगा, मेरे मेरे हिसाब से चलेगा, ये तेरे भाग्य का कुछ नहीं होता है, जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा, मैं सबसे सुंदर राजकुमार से तेरी शादी करूंगा, मैं चाहूंगा तो होगा। तो मैंने ने क्या कहा, कौन किसे आधार जगत में सब अपने आधार, पर को जो आधार मानता वह मूर्ख सरदार। मेरे को मेरे भाग्य में मेरे उदय के अनुसार जैसा मेरे साथ होना होगा वैसा ही होगा, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते उसमें। यदि मेरे उदय में देखो हुआ भी वैसे ही ना, कि उस बहुपाल ने तो क्या सोचा कि सबसे कोड़ी निर्धन ऐसे व्यक्ति से इसकी शादी कराओ, देखता हूं मैं, ये तो कह रही ना कि इसका जैसा होगा भाग्य, देखता हूं मैं।
क्या कर सकती है। और क्या हुआ, वह सबसे सुंदर कामदेव थे, श्रीपाल जो थे वो कामदेव थे, तद्भव मोक्षगामी और एक विशाल साम्राज्य के स्वामी, ऐसे निकले वो। क्या सोच कर दिया था और क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा होना होता है वैसा ही होता है। हमारे सोचने से, हमारे करने से कुछ नहीं होता। वो तो चाह रहा था, वो तो उसने कर भी दिया ऐसा कि दरिद्र व्यक्ति से शादी कर दी, रोगी व्यक्ति से शादी कर दी, और उसके चाहने से हुआ क्या, हुआ ही नहीं ऐसा। वो तो बहुत सुंदर निकला, सब कुष्ठ उष्ट रोग सब दूर हो गए उसके तो। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत आप लोगों को। हाँ दीदी, समझ में तो आ रहा है, आ ही जाता है, लेकिन उतरता क्यों नहीं है। जैसे अब थोड़ी थोड़ी बात में आकुलताई होती रहती है। मान लो अभी पेपर भी मान लो देना है, पेपर की तैयारी करनी है, कल पेपर है लिखना है, तैयार करना है। हम रात को नींद में भी मतलब सोच आते रहते हैं, तैयारी करनी है, करना है। तो मतलब ये भी होना है, इसलिए हो रहा है। मतलब हम तैयारी करने की सोच रहे हैं, सोचना था इसलिए सोच रहे हैं। जिसको नहीं, मतलब ये ना सोच सकते हैं ना हम कि भाई मैं सोचू ही नहीं, जो होना होगा वो हो जाएगा। ऐसा भी कहाँ होता है। हाँ, ऐसा भी नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब संसार में भटकने का समय बचा है अभी हमारे पास। अभी इतनी जल्दी हम मोक्ष नहीं जा रहे हैं। जब तक ये विकल्प चल रहा है तब तक उतनी उतनी दिल्ली दूर है हमारी। अब आप कहोगे कि मैं तो दिल्ली में ही बैठी हूँ, दिल्ली दूर कहाँ है। दीदी मतलब बड़ी विडम्बना है। हमें तो इसी भाव में, भाई हमें जब ये पता चल गया है कि मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से मिला है, और इसी भाव में अपना कल्याण करने के भाव हैं अंदर से पूरे, तो तो तत्व का विचार कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे भाव हैं। और इस इधर अपने आप आपका उपयोग लगेगा। यदि आपके भाव हैं ऐसे तो अपने आप उपयोग इस तरफ ही लगेगा आपका। दूसरी जगह मन ही नहीं लगेगा, मन ही यहाँ लगेगा। जो धर्म की चर्चा, जो तत्व की चर्चा चल रही है, अपने आप उसमें मन लगेगा। तभी तभी तो दीदी दिन रात मतलब सुनती हूँ, पढ़ती हूँ कि मतलब ये समझ में आ जाए, ये भाव जो है मेरा व्यर्थ ना जाए। इस भाव में ही अपने आप को ऐसा समझे कि जो समझने लायक है वो ही समझे। इधर उधर की बातें मतलब ना सुने, ना दिमाग में बैठे। चाहत ये है, हाँ, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि होगा तो वो ही ना, जब होना होगा। जब होना होगा। पता है, जब आ, हम लोग सोनगढ़ में थे और हमारी दादी थी हमारे साथ, और हमारे अंकल थे, प्रदीप जी झांझरी, अगर आपने नाम सुना हो तो। प्रवचन करते हैं वो। तो वो बताते हैं कि एक दिन दादी रोने लगी खूब घर पर। तो अरे सब घर वाले इकट्ठे हुए, क्या हो गया, इतना क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। फिर धीरे धीरे फिर अंकल ने पूछा तो उनको पता चला कि उन्होंने कहा कि अरे मेरे को सम्यक दर्शन ही नहीं हो रहा। वो इसलिए रो रही थी, खूब रो रही कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। तो अंकल गए, गुरुदेव के पास जाते थे वो चर्चा के लिए। तो गुरुदेव के पास गए कि मारी दादी रड़े छे, मेरी दादी मेरी माँ रड़े छे, मेरी मम्मी रो रही है कि उन्हें सम्यक, कि એને सम्यक दर्शन थતું નથી, कि उनको सम्यक दर्शन हो नहीं रहा है इसलिए वो रो रही है। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि उनसे कहो, गुजराती में उत्तर दिया था कि उनसे कहो कि रोने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन तो जब होना होगा तभी होगा। क्या अर्थ हुआ इसका, कि आप सम्यक दर्शन के लिए भी आकुलित विकलित मत हो। अरे कब मुझे सम्यक दर्शन होगा, अरे मेरा भाव चला जाएगा, कब मुझे। आकुलता से सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये जो जैन दर्शन है ना, वो निर्विकल्प बनाने के लिए है, क्योंकि सुखी करना है जीव को। और कोई उद्देश्य नहीं है जैन दर्शन का कि जैन दर्शन का डंका फिरता रहे जगत में, कुछ भी उद्देश्य नहीं। एकमात्र उद्देश्य है कि जीव को सुखी करना है। पूरे जैन दर्शन का उद्देश्य ये है ना। अपन छड़ाला पढ़ी थी ना, शुरू में ही क्या आया था, जेत्री भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। सभी जीव सुख चाहते हैं, ज्ञान नहीं चाहते कि मुझे केवल ज्ञान हो जाए। वास्तव में तो सुख चाहते हैं सब जीव। और जैन दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जो जीव को सुखी ही करना चाहता है। तो वो सुखी करने के लिए कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आप, भले ही आपको समझ में नहीं आ रही हो, आप पढ़ो, डंडे मार मार के पढ़ो, अपने आप को हंटर मारो और अपना दिमाग लगाओ इसमें, कैसे समझ में नहीं आ रही तुमको जिनवाणी। कभी भी ऐसा कहा गया क्या जिनवाणी में कहीं भी
कि आप जबरदस्ती पढ़ो उसको, अपने आप को खूब हंटर लगाओ कि कैसे समझ में, मुझे समझना ही पड़ेगा। ऐसा कहीं भी नहीं किया कहा गया। बिल्कुल सरलता से समझो। यदि इतना, अभी देखो आप इसमें तत्वार सूत्र में 3 सूत्र दिए हैं एक साथ। यदि आप इतना विस्तार का नहीं पढ़ पा रहे हो, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन, तो कम का पढ़ो कि भाई निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण, इसके द्वारा हम समझ लें सम्यक दर्शन को। इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो प्रमाण नए अधिगम, प्रमाण और नए, इसके द्वारा पदार्थों को जाने। ऐसा तो, और यहां तक ये कह दिया कि देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी सब ज्ञान पेटी में बंद करके धर लो। यही मोक्ष मार्ग, यही रत्नत्रय, फिरने की एक कला जल्दी से सीख लो। बोलो, और कुछ किसी चीज की जरूरत ही नहीं। खाली मैं देह शरीर अलग है और मैं अलग, बस इतना सा। शिवभूति मुनिराज का कितना अच्छा उदाहरण आता है अपने। कुछ भी ज्ञान, भाई तकलीफ देने की, पीड़ा देने की अपने आप को भी जरूरत नहीं है। जैन दर्शन है ही इसलिए कि आप अपने आप को सुखी रख सको, आनंदित रख सको, एकदम निर्विकल्प हो। इस चीज के लिए भी दुखी होने की जरूरत नहीं कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, अरे मुझे सम्यक दर्शन करना, अरे जरूर, अरे 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 आकुलता, बिल्कुल नहीं। निर्विकल्प हो जाओ। निर्विकल्पता ही एकमात्र साधन है सुखी होने का। समता भाभी। मैं भजन की कह रही थी, भजन लास्ट में बोली। हाँ, समय हो गया है ना, तो ये विषय रह गया है भाई। ये जो 4 सूत्र है ना, मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम और प्रत्यक्षम मन्यत, ये 4 सूत्र का एक ग्रुप है। तो इन चारों सूत्रों को एक साथ अपन समझेंगे। मंडे को लगेगी अब क्लास, तो उस मंडे की क्लास में चारों सूत्र एक साथ हो जाएंगे हमारे। तो ये चारों सूत्र आप पढ़कर आना, तो आपको समझने में इजी रहेगा। हाँ बोलिए समता भाभी। चिदानंद चैतन्य प्रभु का बरते चढ़ चढ़ ध्यान, कि जिसमें आनंद रहे महा, कि जिसमें आनंद रहे महा। जब ही प्रभु का परिचय पाया, अपना प्रभु मुझे सुहाया। स्वपरहिता हित का फिर सहज ही हुआ वेद विज्ञान, कि जिसमें आनंद रहे महान, कि जिसमें आनंद रहे महान। पर की झूठी आशा टूटे, करने की आकुलता छूटी, हुआ सहज निर्वाण, पूर्ण प्रभुता दिखी अविलान, कि जिसमें आनंद भरे महान। झूठे नव तत्वों के स्वान, एक रूप ज्ञायक भगवान। मगन रहूं संतुष्ट रहूं, ध्रुव में ही आठों, कि जिसमें आनंद रहे मां। ज्ञान प्रकाश सहज सुखदाई, अपने अच्छे निधि प्रगटाई। बिल से सहज चतुष्टय मंडित, शुद्धातम भगवान, कि जिसमें आनंद रहे महान। चिदानंद चैतन्य प्रभु का बरते चढ़ चढ़ ध्यान, कि जिससे आनंद रहे महान। जय जिनेन्द्र। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भजन है। जावाणी के ज्ञान से ये लोग आलो, वाणी मस्तक लगा देते हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। हाँ, जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।